जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने कर्ज दिलाया था, हमारा अगला विश्लेषण उसी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आजकल लाहौर से लेकर कराची तक एक ही चर्चा की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान का संविधान बदलने वाला है। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से हटा सकता है। इसके लिए वो संविधान में बदलाव कराने की योजना बना रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जरदारी को हटाकर मुनीर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। पाकिस्तान सिस्टम में तख्तापलट नई बात नहीं है। पाकिस्तान में तो यह मजाक किया जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार कब तक बची रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है आखिर आसिम मुनीर ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहा है। मुनीर की नजर पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर क्यों है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पाकिस्तानी राजनीति की हालिया घटनाएं गौर से देखनी और समझनी चाहिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरकार में साझीदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आसिम मुनीर की आलोचना की। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आर्मी चीफ को जंग को बढ़ाने जैसे बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान फौज चाहती थी कि अपने विदेश दौरों में बिलावल भारत के खिलाफ नफरती नैरेटिव खड़ा करे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बार बार सिंधु नदी जल समझौते का ही जिक्र किया, यानी पाकिस्तानी फौज की स्क्रिप्ट को बिलावल ने नकार दिया। माना जा रहा है ऐसे बयानों और विरोधाभासों के बाद से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी फौज के बीच फासले बढ़ गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के पिता हैं और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिलावल को काबू में रखने के लिए पाकिस्तानी फौज जरदारी को कुर्सी से हटा सकती है। 24 घंटे पहले बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान फौज पर एक और जुबानी बम गिराया, जिसे देखना और समझना आपके लिए जरूरी है। एक इंटरव्यू के दौरान बिलावल ने कहा, अगर मसूद अजहर की लोकेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां भारत उन्हें उपलब्ध कराए तो वो मसूद अजहर को गिरफ्तार कर सकते हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर बिलावल के इस बयान पर पाकिस्तान में अलग अलग कयास लगने लगे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद और मसूद अजहर का प्रत्यर्पण कर देगी? हाफिज और मसूद दोनों ही पाकिस्तानी फौज के प्यादे हैं। इसी वजह से ना तो बिलावल का बयान पाकिस्तानी फौज को कबूल हुआ और ना ही पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क को। यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है जिसके आधार पर हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपा जा सके, लेकिन पाकिस्तान फौज और हाफिज सईद के बेटे को एक प्रावधान का डर सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस प्रावधान को डबल क्रिमिनलिटी कहा जाता है। क्या है ये प्रावधान और कैसे ये हाफिज और मसूद को भारत भेजने में मददगार साबित हो सकता है, ये समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स बहुत ध्यान से देखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में डबल क्रिमिनलिटी का जिक्र है। यह नियम कहता है अगर किसी शख्स पर दो देशों में अपराध साबित हो गया तो बिना संधि के भी उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। अगर बात हाफिज सईद करें तो पाकिस्तान में उसके ऊपर मुंबई हमलों से जुड़ा मुकदमा चल रहा है और हाफिज सईद पर अमेरिका में एक बम ब्लास्ट कराने के आरोप साबित हो चुके हैं। इसी तरह मसूद अजहर पर भी पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश रचने के आरोप साबित हो चुके हैं। यानी प्रत्यर्पण की संधि के बिना भी अगर पाकिस्तानी सरकार चाहे तो हाफिज और मसूद जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपा जा सकता है। पहली बार सरकार की तरफ से ऐसे इशारे भी आए हैं और इन्हीं इशारों ने मुनीर की पलटन और आतंकवादियों की टोलियों को टेंशन में डाल दिया। जी न्यूज़।